जय हिंद बच्चों। आज मैंने हिंदी विषय के अंतर्गत क्षितिज भाग 1 से कबीरदास जी द्वारा रचित साखियां पाठ को लिया है। पाठ पढ़ाने से पूर्व ये बताना जरूरी समझती हूँ कि जिस समय कबीरदास जी ने जन्म लिया उस समय भारत देश की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। देश पूरा दो संप्रदायों के बीच में बटा हुआ था, हिंदू और मुसलमान। हिंदू संप्रदाय के लोग अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे और मुसलमान लोग अपने को श्रेष्ठ मानते थे, इसलिए दोनों संप्रदायों के बीच झगड़ा बना रहता था। जब ऐसे वातावरण में जब कबीरदास जी ने अपने काव्य की रचना की तो उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों संप्रदाय के लोगों की कड़ी आलोचना की और उन्होंने अपनी साखियों के माध्यम से ये स्पष्ट किया कि लोग धर्म या जाति के आधार पर श्रेष्ठ नहीं कहे जा सकते, बल्कि श्रेष्ठ ज्ञान के आधार पर कहे जा सकते हैं। तो उन्हीं का वर्णन अपनी साखियों में करते हुए कबीरदास जी बोले। क्या बोले? मान सरोवर सुभग जल, हंसा केल कराय, मुक्ता फल मुक्ता चुके, अब उड़ अनंत न जाए। जो मन रूपी जो सरोवर है वो सुभग सुंदर पूरा भरा हुआ जल से भरा हुआ है। यहाँ उसमें क्या है? हंसा केल कराए, आत्मा रूपी जो हंस है उसमें क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं। उसमें से क्या करते हैं? मुक्त हंस क्या करता है? मोती खाता है और खराब वस्तु नहीं खाता है। तो वो कहते हैं जो आत्मा रूपी जो हंस है उसमें से, मन रूपी सरोवर में से जो ज्ञान रूपी जो मोती हैं उनको खाता है, यानी ज्ञान का भक्षण करता है, ज्ञान को बार बार अपने अंदर महसूस करता है। अब जब उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, अब उड़ अनंत न जाए, फिर वो दूसरी जगह कहीं भी जाना नहीं चाहता है। यानी ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो आत्मा रूपी जो हंस है उस मन रूपी सरोवर के में ही स्नान करना चाहता है, क्रीड़ा करना चाहता है, खेलना चाहता है। प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिला न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत हुए। आगे कबीरदास जी बोलते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं संसार में क्या होता है, लोग एक दूसरे से प्रेम नहीं बल्कि नफरत करते हैं। तो अपनी इसी बात को कहना चाहते हैं कि मैं प्रेमी को ढूंढने के लिए निकला, लेकिन प्रेमी मिला ना कोई, मुझे कोई भी दूसरा प्रेम करने वाला नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले, यदि एक प्रेम करने वाले को दूसरा प्रेम करने वाला मिल जाए तो जो मन की जो विष रूपी, कलुषता रूपी, घृणा रूपी, नफरत रूपी जो विष है वो प्रेम रूपी अमृत में परिवर्तित हो जाता है। यानी जब व्यक्ति में एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना पैदा हो जाती है तो जो नफरत का जो विष है वो क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है, भूकन दे जखमार। अब आगे कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान रूपी हस्ती कहते हैं हाथी की सवारी, ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए और उस पर सहज दुलीचा डाल, सहजता का, सहज समाधि का आसन, दुलीचा कहते हैं आसन डालो, हाथी के ऊपर आसन बिछा होता है, आसन डालना चाहिए। स्वान रूप संसार है, और इस बात की भूखन दे जगमार, और इस जैसे ये सारा संसार कैसा है? स्वान कहते हैं कुत्ते के समान है, ये सारा संसार कुत्ते के समान है। भूखन, जब वो ज्ञान रूपी हाथी जाता है, जैसे हाथी के पीछे क्या होते, कुत्ते भौंकते रहते हैं और हाथी उस पर ध्यान नहीं देता है, अपने आगे बढ़ता रहता है, उसी तरह से ज्ञानी व्यक्ति को अगर कोई आलोचना करने वाले उसकी आलोचना करते हैं तो उस पर ध्यान ना देकर उस पर क्या करना चाहिए? उन्हें रोक देना चाहिए, उन पर ध्यान देकर उस पर आगे बढ़ते रहना चाहिए, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना चाहिए। पखा पखी के कारणे सब जग रहा बुलान, निरपक होय के हरि भजे,
सोई संत सुजान। कहते हैं कबीरदास जी, क्या है व्यक्ति, कहते हैं पक्ष और विपक्ष, इन अपने धर्म को अच्छा के पक्ष में बोलते हैं और दूसरे धर्म के विपक्ष में बोलते हैं। तो कहते हैं पखा अपक, पख और अपक यानी पक्ष और विपक्ष के कारण सब रहा भुला है, सारा संसार हम भूल जाते हैं, अपने पक्ष विपक्ष में ही लगे रहते हैं, सारा संसार भूल जाते हैं। निरपक होई के हरि भजे, अगर हम निष्पक्ष भाव से ईश्वर की आराधना करें, यानी धर्म और अधर्म पक्ष विपक्ष के चक्कर में ना पड़ के निष्पक्ष भाव से ईश्वर की आराधना करें, सोई संत सुजान, वही सज्जन व्यक्ति और संत व्यक्ति कहलाता है, जो इन दोनों के चक्कर में नहीं पड़ता, पक्ष विपक्ष में ना पड़कर किसी धर्म की आलोचना समालोचना की बजाय केवल ईश्वर की आराधना करता है, वही सच्चा व्यक्ति है, वही सच्चा सज्जन व्यक्ति है, वही संत व्यक्ति है। हिंदू मुआ राम कहे, मुसलमान खुदाए, कहे कबीर सो जीविता, जे दुई के निकट न जाए। कबीरदास जी कहते हैं क्या होता है, हिंदू जब होते हैं राम 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 कहते हैं, मुसलमान क्या कहते हैं, अल्लाह अकबर खुदा बोलते हैं। तो वो यही कहना चाहते हैं कि जो हिंदू लोग होते हैं मुआ मने मर गए, राम राम कहते कहते मर जाते हैं, मुसलमान खुदा, और मुसलमान जो व्यक्ति हैं वो खुदा खुदा कहकर अल्लाह अल्लाह कहकर मर जाते हैं। कहे कबीर सो जीविता, कबीरदास जी कहते हैं वही व्यक्ति जीवित रहता है, वही व्यक्ति अमरता को प्राप्त करता है, जो दुही के निकट ना जाए, यानी हिंदू और मुसलमान धर्म दो संप्रदायों के चक्कर में ना फंसकर केवल ईश्वर की आराधना करता है, ईश्वर को के ही निकट जाना चाहता है, वही व्यक्ति वास्तव में अमरता को प्राप्त होता है, जीवता यानी अमरता को प्राप्त करता है। कावा फिर काशी भया, रामई भया रहीम, मोट चून मैदा भया, रहा कबीरा जी। कहता है कबीर क्या होता है, कबीरदास जी कहते हैं कि व्यक्ति में क्या होता है, अपना काशी ईश्वर राम बोलते रहते हैं, वो मुसलमान रहीम, काबा उनका मुसलमानों का तीर्थ स्थान है, इस तरीके का बोलते रहते हैं कि वहां जाकर मुक्ति हो जाती है। लेकिन जब ज्ञान पैदा हो जाता है व्यक्ति में, तो वो न काबा और काशी और राम और रहीम में कोई अंतर नहीं समझता है। तो वो यही कहना चाहते हैं अपने साखी के माध्यम से, कबीरदास जी कह रहे हैं काबा फिर काशी भया, रामई भया रहीम, मोट चून मैदा भया, रहा कबीरा जी। कबीरदास जी नीचे की लाइन से देखिए कि जब ज्ञान रूपी मोटा चून, जब ज्ञान रूपी मोटा अज्ञान रूपी मोटा चून जब ज्ञान रूपी चक्की में पिसकर मैदा बन जाता है, तब क्या होता है, व्यक्ति को काबा और काशी में और राम और रहीम में कोई अंतर नजर नहीं आता, यानी काबा और काशी और राम और रहीम उसको एक जैसे प्रतीत होते हैं। ऊंचे कुल का जन्म है, जे करनी ऊंच ना होए, सुवरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोए। अब कबीरदास जी कहते हैं क्या है, व्यक्ति क्या कहता है, अरे मेरी उच्च जाति है, मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, मेरा वंश अच्छा है, मैं पैसे वाला हूँ, मेरा धर्म ऊंचा है, और ऐसा करते रहते हैं, और जो कार्य ना करने वाले हैं वो कार्य भी करते हैं। तो वो कहते हैं लेकिन जो व्यक्ति गलत कार्य करता है, चाहे वो ऊंचे कुल में जन्म ले कबीरदास जी के अनुसार, लेकिन वो सम्मान का पात्र नहीं होता। सम्मान का पात्र तब होता है चाहे वो नीचे कुल में जन्म लिया हो और व्यक्ति के कार्य उच्च कोटि के हों, तो वो सम्मान का पात्र होता है। जैसे कि वो कहता है ऊंचे कुल क्या जन्म ये, जे करनी ऊंच ना हो, सुवरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोए। कबीरदास जी कहते हैं ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई फायदा नहीं है, जे करनी ऊंच ना हो।
जब आपके कर्म ऊंचे ना हों, अर्थात ऊंचे कुल में जन्म लेने से व्यक्ति महान नहीं होता जब तक व्यक्ति के कर्म ऊंचे ना हों। सोवरन वो एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देकर समझाते हैं कि सोवरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए। सोवरन कहते हैं सोने, सोने के कलसे में सुरा कहते हैं शराब। यदि सोने के कलसे में, सोना कैसा होता है? कीमती होता है, बहुमूल्य होता है। अगर सोने के कलसे में जो शराब भर दी जाए, साधु निंदा सोए, तो जो सज्जन व्यक्ति होंगे, ऐसा नहीं कि वो सोने को कहकर अच्छा मर्दा देंगे, नहीं, वो निंदा का पात्र ही हो कहलाएगा। यानी सोने के ऊंचा सोने का कलश, यानी उसमें सुरा क्या है? गलत चीज, गलत कार्य है, उसमें भरने के बाद भी वो साधु लोग होते हैं, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, वो केवल उसकी निंदा ही करेंगे, उसकी प्रशंसा नहीं करेंगे, वो कभी भी सम्मान का पात्र नहीं होगा। इस तरह कबीरदास जी ने अपनी पूरी साखी, साखी मीन्स कहते हैं साक्षी, साक्षी बनना किसी चीज का। तो कबीरदास जी ने पहले दोहे में उन्होंने बताया है कि सुंदर जल आत्मा रूपी हंस क्रीड़ा करते हैं, और उसमें से ज्ञान रूपी व्यक्ति जब ज्ञान का भक्षण करना शुरू कर देता है, व्यक्ति ज्ञान का स्वाद उसे लग जाता है व्यक्ति के अंदर, तो उसे सारी चीज संसार की बेकार नजर आती है। दूसरे दोहे में कबीरदास जी ने समझाया है कि यदि व्यक्ति के अंदर प्रेम, दूसरे व्यक्ति के प्रति प्रेम पैदा हो जाए, एक व्यक्ति का दूसरे के प्रति प्रेम करना सीख जाए, व्यक्ति सम्मान करना सीख जाए, तो सारी जो मन की कलुषता है, सारी जो व्यक्ति के अंदर नफरत की जो कलुषता भरी हुई है, वो सारी खत्म हो जाती है। तीसरे दोहे में कबीरदास जी ने बताया है, यदि ज्ञानी व्यक्ति, ज्ञान लेना होता है, व्यक्ति अगर ज्ञान उसके अंदर आ जाता है, तो व्यक्ति को आलोचना करने वालों की परवाह नहीं करनी चाहिए। जैसे कि हाथी क्या होता है? मदमस्त होके जाता है, और कुत्ते उसके पीछे संसार में क्या होते हैं? भौंकते चलते हैं। उसी तरह जब ज्ञानी व्यक्ति बन जाता है, उसे अपने ज्ञान की परवाह करनी चाहिए, ना कि लोगों की आलोचना समालोचना की परवाह करनी चाहिए। इसी तरह वो कभी अपने चौथे दोहे में बताता है, जो व्यक्ति पक्ष विपक्ष, धर्म संप्रदाय के पक्ष विपक्ष में ना बोलकर केवल ईश्वर का भजन करता है, ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, हरि को प्राप्त करना चाहता है, निष्पक्ष भाव से ईश्वर की आराधना करना चाहता है, वही सज्जन व्यक्ति कहलाता है, ना कि धर्म संप्रदाय के चक्कर में फंसा हुआ व्यक्ति, धर्म की, अपने धर्म को सुपीरियर बनाने की और दूसरे के धर्म की आलोचना करने वाला कभी भी महान नहीं होता, वो कभी भी ज्ञानी नहीं कहा जा सकता। हिंदू मुआ अपने 5वें दोहे में कबीरदास जी ने बताया है कि हिंदू लोग जो होते हैं राम राम कहते हुए मर जाते हैं, मुसलमान खुदा खुदा कहकर मर जाते हैं, और कबीरदास जी कहते हैं जो हिंदू मुसलमान इन दोनों के भेद में अंतर नहीं समझता, दोनों को ईश्वर समझता है, दोनों ही को ही महान समान रूप से देखता है, दोनों ही धर्म संप्रदायों का समान रूप से सम्मान करता है, वही व्यक्ति क्या करता है? अमरता को प्राप्त होता है, वही व्यक्ति अमर होता है, ना कि जो हिंदू मुसलमान के चक्कर में फंस जाता है वह व्यक्ति अमर होता है। जो जब ज्ञान व्यक्ति में, अपने छठे दोहे के माध्यम से कभी कहता है, जब व्यक्ति में ज्ञान पैदा हो जाता है तो उसे अपने और दूसरे धर्म के तीर्थ स्थानों में कोई अंतर नहीं आ जाता है। यानी उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, जब व्यक्ति में ज्ञान पैदा हो जाता है तो काबा यानी मुसलमानों का तीर्थ स्थान और काशी हिंदुओं का, इन दोनों में कोई अंतर नजर नहीं आता। उसी तरह से राम और रहीम में कोई अंतर नजर नहीं आता। मोट जब ज्ञान पैदा हो जाता है व्यक्ति में, तो ये दोनों प्रकार संप्रदाय उसे एक जैसे समझ में आते हैं, एक जैसे नजर आते हैं। और अपने अंतिम दोहे में कबीरदास जी कहते हैं, ऊंचे व्यक्ति का अच्छे कुल में, अच्छे धनवान कुल में, अच्छे सम्मानीय कुल में पैदा होने से कोई फायदा नहीं है, जब तक वो उसके कर्म अच्छे ना हो।
यदि वो अच्छे कर्म नहीं करता है तो कितने भी धनवान या कितने सम्मानीय परिवार में, सम्मानीय कुल में जन्म ले ले, उससे कोई फायदा नहीं है। जिस तरह की सोने के कलसे में, एग्जाम्पल देते हैं, सोने के कलसे में अगर शराब भर दी जाए तो सज्जन लोग व्यक्ति होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, सम्मानीय व्यक्ति होते हैं, वो केवल उसकी निंदा ही करेंगे, उसकी आलोचना ही करेंगे, उसकी प्रशंसा नहीं करेंगे, उसका सम्मान नहीं करेंगे। यही अपने दोहे के माध्यम से कबीरदास जी कहना चाहते हैं। अब मैं आपको अब तक जो पाठ पढ़ा है उसके प्रश्नों के उत्तर को समरी बताना चाहूंगी। पहला क्या है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है, यानी मानसरोवर का क्या अर्थ है। तो मानसरोवर का क्या अर्थ है? वैसे तो मानसरोवर क्या है, एक कैलाश पर्वत पर एक झील है, जहाँ कैलाश ब्रह्मा जी की एक झील है, और उस झील में हंस, बड़े सुंदर सुंदर हंस हैं, वो क्रीड़ा करते हैं, खेलते रहते हैं, और हंस मोती खाते रहते हैं, और उस मोती को वो खाते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर मानसरोवर से मतलब है मन रूपी सरोवर, यानी मन रूपी सरोवर में आत्मा रूपी क्या है, हंस है। आत्मा रूपी हंस क्या करता है, विचरण करता रहता है, यानी घूमता रहता है उसमें, मन रूपी सरोवर में, और उसमें से क्या करता रहता है, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए ज्ञान को बढ़ाता रहता है, अपने ज्ञान के मोती को, ज्ञान रूपी मोती को खाता रहता है, चुगता रहता है। इस तरह यानी अर्थात वो मनुष्य के मन में ईश्वर का वास हमेशा रहता है। यानी मानसरोवर से अब क्या मतलब हुआ, मन रूपी सरोवर, और मन रूपी सरोवर में आत्मा रूपी क्या है, हंस रहता है, जो ज्ञान को अपने को बढ़ाता रहता है। दूसरा क्वेश्चन है, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। कबीरदास जी ने अपने दोहे में कहा है, प्रेमी ढूंढन में चला, प्रेमी मिला ना कोई। तो यानी कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चा प्रेमी वही है जो बुराई के विष को अच्छाई के अमृत में बदल दे। और जब तक सच्चे भक्त को ईश्वर मिल जाता है तो उसके मन से सारी जो बुराइयां, जब ईश्वर का वास हो जाता है व्यक्ति के मन में, तो सारी जो बुराइयां हैं, सारा बुराइयों का जो विष है, वो क्या है, किस में बदल जाता है, अच्छाई के अमृत में परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। यानी व्यक्ति के अंदर अच्छे अच्छे गुण पैदा हो जाते हैं। तीसरे दोहे में कवि ने कहा है कि तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। तीसरे दोहे में कवि ने क्या बताया है, क्योंकि कबीरदास जी कैसे थे, ज्ञान मार्गी कवि थे, वो ज्ञान को महत्व देते थे, और वो चाहते थे जिस तरीके से, क्योंकि उस समय की सामाजिक स्थिति भी कैसी थी, उस समय की सामाजिक स्थिति हिंदू मुस्लिम में झगड़े चलते रहते थे, दोनों ही संप्रदाय के लोग अपने आप को श्रेष्ठ बताने की कोशिश करते थे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी आधार पर नहीं श्रेष्ठ कहा जा सकता, बल्कि उसे ज्ञान के आधार पर श्रेष्ठ कहा जा सकता है। और चाहे ज्ञानियों की कोई आलोचना करे तो व्यक्ति को अपने ज्ञान पर फोकस करना चाहिए, ज्ञान को महत्व देना चाहिए, ज्ञान को बढ़ाना चाहिए, ना कि लोगों की आलोचना पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि हाथी क्या होता है, हाथी शहर के बीच में से निकलता जाता है, पीछे से कुत्ते भौंकते रहते हैं, लेकिन हाथी उस पर ध्यान नहीं देता। उसी तरीके से व्यक्ति को ज्ञान पर फोकस करना चाहिए, लोगों की आलोचना पर ध्यान नहीं देना चाहिए। 14 क्वेश्चन है, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। कबीरदास जी ने पूछा है कि इस संसार में सच्चा व्यक्ति, संत सज्जन व्यक्ति कौन है। उन्होंने कहा, कबीरदास जी के अनुसार, कबीरदास जी ने बताया कि इस संसार में उसी को सच्चा संत कहते हैं जो निष्पक्ष भाव से ईश्वर की साधना करे, किसी भी धर्म या संप्रदाय के चक्कर में
फंसकर ईश्वर प्राप्ति नहीं की जा सकती, क्योंकि इसके चक्कर में फंसकर व्यक्ति अपने उद्देश्य से भटक जाता है। इसका उद्देश्य ईश्वर को प्राप्त करना है, ना कि किसी धर्म या संप्रदाय की आलोचना करना है। यानी कहने का तात्पर्य यह है, अर्थात कबीरदास जी किसको सच्चा संत मानते हैं कि जो हिंदू मुस्लिम दोनों धर्म संप्रदाय के चक्कर में ना फंसकर केवल ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि व्यक्ति का उद्देश्य क्या है, अंत में मोक्ष प्राप्त करना। मोक्ष कैसे, ज्ञान से प्राप्त होगा। यानी इसलिए व्यक्ति अपने उद्देश्य से भटक ना जाए, केवल ईश्वर को प्राप्त करे, वही सच्चा कौन है, सच्चा संत व्यक्ति कहलाता है। इस तरह से कबीरदास जी ने बताया कि व्यक्ति को धर्म, किसी की भी धर्म की आलोचना नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने ज्ञान पर फोकस करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। संकीर्णता कहते हैं कि संकुचित विचारधारा से। तो उन्होंने क्या बताया है, अंतिम दो दोहों में कबीरदास जी ने हिंदू मुसलमान के बीच भेदभाव व संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। कबीर हिंदू और मुसलमान दोनों में एकता चाहते थे। पहले दोहे में के हिसाब से हिंदू और मुसलमान दोनों में एकता चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि ऊंचे कुल या जाति में जन्म लेने से कोई व्यक्ति महान नहीं होता, वह तो अपने कर्मों से ऊंचा या नीचा कहलाता है। यदि उसके कर्म ऊंचे हों तो नीचे कुल में जन्म लेने पर भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कहने का तात्पर्य यह है, कबीरदास जी ने कहा कि ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति यदि निम्न कर्म करे, यानी किसी भी व्यक्ति की सम्मान, किसी भी व्यक्ति का जो प्रशंसा उसके जन्म के आधार पर नहीं बल्कि कर्म के आधार पर होनी चाहिए। क्योंकि ऊंचे कुल में जन्म लेने के बाद यदि व्यक्ति निम्न कार्य करता है, गलत कार्य करता है, तो ऐसे व्यक्ति को सम्मान नहीं दिया जा सकता, ऐसा व्यक्ति प्रशंसा का पात्र नहीं होता। इसके विपरीत यदि नीचे कुल में जन्म लेने के बाद यदि व्यक्ति क्या है, कर्म अपने अच्छे करे और अच्छे कर्मों से अपना नाम रोशन करे, तो वह भी श्रद्धा का पात्र होता है। जैसे कि कीचड़ में क्या होता है, कमल खिलता है। कमल कहाँ, कीचड़ कैसी जगह खुलता है, इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। और लेकिन कमल अच्छा पूजनीय फूलों में माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से? तर्क सहित उत्तर दीजिए। व्यक्ति कहना चाहता है कि व्यक्ति की जो पहचान है उसके कुल से होती है या कर्मों से। इसके लिए तर्क दो कि कैसे बात अपनी सिद्ध करो। यानी तो व्यक्ति कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य की पहचान उसके कर्मों से होती है, उसके कुल से नहीं। ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी यदि नीचा काम करे तो वह व्यक्ति महान नहीं कहलाता। इसके विपरीत अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति प्रशंसा का पात्र होता है। उसके कुल के विषय में कोई नहीं पूछता, बल्कि कर्म ही उसकी पहचान होती है। अब कभी कहना है, अर्थात कभी कहना है, ये बताना चाहूंगी कि व्यक्ति का जो जन्म के आधार पर नहीं, जैसा कि पहले वाले दो ही में प्रश्न में बताया, व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों के आधार पर नहीं, कर्मों के आधार पर होनी चाहिए, ना कि जन्म के आधार पर। क्योंकि अगर निम्न कार्य करने वाला व्यक्ति, अगर महान निम्न कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति यदि महान कर्म करता है तो वह भी प्रशंसा का पात्र होता है। इसके विपरीत अच्छे कुल में, ऊंचे कुल में जन्म लेने, धनवान कुल में जन्म लेने के बाद व्यक्ति निम्न कार्य करता है, गलत कार्य करता है, तो समाज उसका सम्मान नहीं करता। अब है अगला क्वेश्चन, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डाल, स्वान रूप संसार है भूकन दे चकमार। काव्य सौंदर्य जब हम स्पष्ट करते हैं तो काव्य के दो भाग होते हैं।
कला पक्ष और भाव पक्ष। भाव पक्ष में कविता का सार, भाव क्या है, कवि के अंदर का भाव क्या है। कला में यानी किसी भी चीज की कला क्या है। अब कला क्या है, काव्य में कला क्या होती है कि भाषा कैसी है, अलंकारों का प्रयोग किया है या नहीं, रस का प्रयोग किया है कि नहीं, छंद कौन सा है, मुहावरों का प्रयोग किया गया है, इस तरह की जो होता है वो कला पक्ष के अंतर्गत आता है। तो यानी काव्य सौंदर्य में भाव पक्ष में लिखेंगे इसका कि हस्ती चढ़िए, कि हाथी रूपी ज्ञान, कबीरदास जी के अनुसार ज्ञान रूपी हाथी पर सवारी करनी चाहिए और उस पर सहजता का आसन बिछाना चाहिए। सहजता यानी व्यक्ति में अभिमान नहीं आना चाहिए बल्कि सामान्य रहना चाहिए, और फिर चाहे सारा संसार उसकी आलोचना करे, उन आलोचना पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये संसार कैसा है, कुत्ते, स्वान मीन्स कुत्ता, कुत्ते के समान है। जैसे कुत्ता, हाथी जाता है शहर के अंदर से तो कुत्ते भौंकते रहते हैं, उसी तरह जो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त कर लेता है और जो व्यक्ति जिनको ज्ञान का अर्थ ही नहीं पता है, वो लोग उसकी केवल आलोचना ही करते रहते हैं, केवल उनकी कमियां ही ढूंढते रहते हैं। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति को सहजता, ज्ञान प्राप्त करने के बाद सहजता, सामान्य रहना चाहिए और फिर लोगों की आलोचना पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अब इसमें क्या है, हस्ती चढ़िए ज्ञान की, यानी इसमें रूपक अलंकार का, क्योंकि हाथी रूपी ज्ञान, ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए, इसलिए रूपक अलंकार है। झक मार एक मुहावरे का प्रयोग करा गया है। और एक बात और बताना चाहती हूँ कि कबीरदास जी की जो भाषा है वो सदुक्कड़ी भाषा है। अब आप पूछेंगे सदुक्कड़ी क्या होता है। साधु लोग क्या होते हैं, एक स्थान पर कभी रुकते नहीं है, कभी यहाँ से दूसरी जगह गए, दूसरी से तीसरी जगह गए। व्यक्ति जहां पर रहता है वहां की भाषा का पुट उसकी भाषा में नजर आता है। तो यही कारण है कि क्या हुआ, गांधी जो कबीरदास जी के कभी ब्रजभाषा का प्रयोग, शब्दों का प्रयोग दिखाई देता है, तो कहीं उसकी भाषा में किस चीज का प्रयोग होता है, राजस्थानी भाषा का प्रयोग मिलता है, तो कहीं उनकी भाषा में खड़ी बोली का पुट नजर आता है। यानी इस तरीके से उनकी भाषा में, उनके काव्य में कभी राजस्थानी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, इन सबको इस तरह की भाषा का मिला जुला रूप दिखाई मिलता है। इसे सदुक्कड़ी भाषा कहते हैं। अलंकार रूपक अलंकार है। झक मारना, इसमें उसका मुहावरे का प्रयोग किया गया है और उन्होंने बताया है कि हाथी बलशाली होकर लोगों की कुत्तों जैसी आलोचना को पर ध्यान नहीं देता, उसी तरह व्यक्ति को ज्ञान के हाथी पर जब सवार होता है तो आलोचना करने वालों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। भाषा में क्या है, राजस्थानी मिश्रित भाषा है और दोहा छंद का प्रयोग करा गया है। इस तरह इस उत्तर में कबीरदास जी के ने जो बताया है वो यही लिखा है। मैं एक बार रीड करके पढ़ के सुनाऊंगी आपको कि कबीरदास जी द्वारा लिखा गया ये दोहा साखियां से लिया गया है। पाठ का नाम लिए बताया है। इसकी भाषा राजस्थानी मिश्रित हिंदी है, क्योंकि राजस्थान जैसे शब्दों का प्रयोग करा है। इनकी भाषा को सदुक्कड़ी भाषा भी कहते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि उसमें मिश्रित भाषा होती है। इसमें इस दोहे में रूपक अलंकार है। हस्ती चढ़िए ज्ञान की, ज्ञान रूपी हाथी की, यानी रूप दे दिया, इसलिए रूपक अलंकार है। दोहा छंद है तथा झक मारना मुहावरे का प्रयोग किया है। कवि ने स्पष्ट किया है कि जैसे हाथी बलशाली होता है वैसे ही ज्ञानी भी बलशाली होता है। उसका भी तोड़ किसी पर नहीं होता है। ज्ञानी व्यक्ति अपने ज्ञान से हर व्यक्ति को पराजित करने की क्षमता रखता है। उसकी आलोचना करने वाले कुत्ते के समान होते हैं। जैसे हाथी के पीछे कुत्ते भौंकते रहते हैं और हाथी मुड़ के भी नहीं देखता, उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देता, ऐसे ही ज्ञानी व्यक्ति के ज्ञान की आलोचना लोग करते रहते हैं, लेकिन ज्ञानी को उनकी बातों की आलोचना पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करना सम्मान की बात है।
यानी ज्ञानी बनना व्यक्ति का सम्मान की बात होती है, अज्ञानी बनना व्यक्ति के सम्मान की बात नहीं होती। इसलिए व्यक्तियों को आलोचना करने वाले लोगों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इसलिए व्यक्ति अगर कोई किसी की बुराई कर रहा है या उसका मजाक बना रहा है, उस पर व्यंग कर रहा है, तो ज्ञानी व्यक्ति का कर्तव्य है कि उन आलोचनाओं पर ध्यान न देकर अपने ज्ञान को रात दिन बढ़ाते रहना चाहिए। अब मैं आपसे यही कहूंगी कि आप लोग 2 कॉपी बनानी है आपको, एक लिटरेचर की और एक व्याकरण की। व्याकरण मैंने आपको उपसर्ग प्रत्यय पहले बता चुकी हूँ, तो आप एक ग्राम व्याकरण में लिखेंगे, और कृतिका और क्षितिज ये दोनों बुक आप लिटरेचर की कॉपी में प्रश्नोत्तर करेंगे। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। जब मैं आपका टेस्ट लूंगी तो आपसे बीच में से 9th में बेटा आपके एनसीईआरटी से अलग हटके भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए आपको समझकर, अर्थ समझकर समझने की बहुत आवश्यकता है। अगर आप अर्थ नहीं समझेंगे तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सक्षम नहीं होंगे। इसलिए इस बात पर ध्यान देना होगा कि हर वर्ड पे, हर दोहे पर आप ध्यान दें।